नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम के श्रमिकों को न्याय की मांग की, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। खबर बरेली से ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने गुरुवार को दोपहर कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर 2 ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे। पहला ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को, दूसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित है। इनके द्वारा आंदोलन कर रहे नोएडा, फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम आदि के श्रमिकों और कर्मचारियों को न्याय देते हुए उनकी मांगों को तुरंत माने जाने की मांग की गई है और सभी श्रमिकों को तुरंत रिहा करने और उनका दमन बंद करने की मांग की गई है। दोनों ज्ञापन बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना द्वारा पर कर सुनाए गए ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि न्यूनतम वेतन सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जाए, ओवरटाइम के लिए 2 गुना वेतन दिया जाए, कार्यस्थान पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, काम के 8 घंटे का अधिकार बनाए रखा जाए। तेजी से बढ़ रही महंगाई और गैस की किल्लत झेल रहे इन मजदूरों को तुरंत मदद दी जाए। ये क्या मामला है? आज हम लोग बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन और उसके सहयोगी संगठन आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और दूसरा मुख्यमंत्री को। इसमें मांग की गई है कि नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जो श्रमिकों का और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। उन्हें न्यूनतम वेतन देना, बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों में और श्रमिकों में जो न्यूनतम वेज है उसे लागू किया जाए और न्यूनतम वेज कम से कम 26,000 होना चाहिए, जो हमारी पहले की मांग है। साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं की नाइट ड्यूटी शिफ्ट कंपलसरी करी गई है, 4 लेबर संहिताएं थोपी गई हैं, इन सब का विरोध आज यहाँ करने आए हैं। यह एक विरोध केवल यहीं तक सीमित नहीं है, देश में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गए हैं। आज भोजन अवकाश में इनकम टैक्स वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 तारीख से बैंकों में आंदोलन शुरू हो रहे हैं। 20 तारीख से बरेली कॉलेज के साथी आंदोलन पे हैं। इससे पहले आपने देखा टेट के विरोध में शिक्षक संघ ने पूरे शहर में रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। ये सरकारें जो जन आक्रोश है, जो औद्योगिक अशांति फैल रही है, उसे रोकने में असमर्थ हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए है। हम मांग करते हैं सरकार को नैतिक समर्थन, नैतिक मूल्यों पर आधारित मजदूरों को, श्रमिकों को और कर्मचारियों को सहयोग देना चाहिए, न कि उनका उत्पीड़न, उन पर गलत मुकदमे लगाए जाने चाहिए। बड़ी समस्या ये, मैं ध्यानचंद्र मौर्य है ना, इनकलाबी मजदूर केंद्र और इसके BTF के उपाध्यक्ष। तो बात यह है कि यह जो नोएडा में आंदोलन हुआ है, जो है कि गुड़गांव में जो हुआ है, हरियाणा में चल रहा है, या पानीपत का जो भी कांड है, वह कांड के पीछे जो कारण है वह सरकार की नाकामी है। दूसरी बात, जो चीज़ मिनिमम वेज डिक्लेयर कर देते हैं 11,000 हम मिनिमम वेज देंगे, अब पता चला वो 8 घंटे का 26 दिन का 11,000 होता है वो मिनिमम वेज, और पता चला 12 घंटे काम करा के भी 8-9 हज़ार रुपये दे रहे हैं। यह चीज़ अपने बरेली में भी आप देख लीजिए, यहाँ विजिलेंस के लोग हैं, LIU के लोग हैं, हम लोगों से बहुत पूछते हैं, लेकिन जाकर के उन फैक्ट्रियों में उन मजदूरों का क्या हाल है, उन महिलाओं को 200 रुपये में 12 घंटे काम कराया जा रहा है। यहीं पर जो है, यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बात, वहाँ पर जो सवाल उठ रहा है, जब नहीं मानी हड़ताल के बाद, उसके बाद वो आंदोलन फैलता हुआ चला गया है। पानीपत रिफाइनरी से शुरू होता है, वो पता चला कि बरौनी रिफाइनरी में पहुँच जाता है, वह NTPC के अडानी के जो है पावर प्लांट में पहुंच जाता है, वह NTPC के पावर प्लांट में पहुंच जाता है, वह आंदोलन सूरत में पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। क्यों? इसलिए कि यह आज सरकार जो वेज मजदूरों को दे रही है और ठेके पे, वह इतना कम है उससे कि मजदूर अपना परिवार चला ही नहीं सकता। आज के दौर में जहाँ 4,000 रुपये का सिलेंडर मिलने लगा हो, जहाँ पर गैस जो कि 100 रुपये किलो मिल रहा था, वह 350-400 रुपये किलो मिल रहा हो, और नोएडा जैसे जगह पे और जो है मानेसर जैसे जगहों पे, जहाँ पर एक छोटे छोटे रूम का किराया जो है वो 7-8 हज़ार है, 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह आप दोगे, उसमें कैसे मजदूर जिंदा रहेगा? मजदूरों को लड़ने की मजबूरी बना देते हो। मजदूर या तो भूखा मर जाए या फिर इस जो है हड़ताल पे चला जाए। और ये सरकार क्या है? यह तो एकाधिकारी पूंजी जो हिंदुस्तान के पूंजीपति है उसके साथ खड़ी है, उसके साथ तलवे चाट रही है। यह जो है विदेशियों के साथ
जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल है उसके और हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी होकर के वह कहती है मजदूरों को जितना चाहो उतना निचोड़ो, बिना अगर जो है कि चावल थोड़ा सा खिला करके और जो है दाल में दाल भी नहीं डालेगा, हल्दी ज़्यादा डाल करके पानी दे करके अगर काम कराना है, यही स्तर पे उतर आया है। आप देखिए जहाँ जहाँ से ठेके के मजदूर लाए गए हैं उन मजदूरों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और नोएडा में जो हुआ है 3 दिन मजदूर लगातार धरने पे बैठे रहे, इस प्रशासन में कुछ नहीं, पूंजीपतियों ने कुछ नहीं किया और बाउंसरों को बुला करके मजदूरों को पीटा है। उसके बाद मजदूर उग्र हुए हैं और उसमें जो है कनेक्शन खोजा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई हाल है, कोई हाथ है या नक्सलवाद का कोई हाथ है। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार चेत जाए, मजदूर भूखा मरते मरते वहीं नहीं रुकेगा, हिंदुस्तान में इनकलाब लेके आएगा और सबको ध्वस्त करके रख देगा। अपना साधन समाजवाद की ओर मजदूरों को बढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मजदूरों को और बड़े आधार पे संगठित होना चाहिए और इस सरकार को मजबूर कर देना चाहिए। या तो लिविंग वेज दे, जो हमारा 1957 का राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन था जिसमें तय हुआ था कि कैसे मजदूरी दी जाएगी, उसके अनुसार कम से कम आज के दौर में 30,000 मजदूरी पर महीने मिलेगा 8 घंटे का, तब जाके लिविंग वेज होगा। तब तक मजदूर जो है वो जिंदा रह पाएगा, अपने परिवार में बच्चों को वो पढ़ाएगा। प्राइवेट स्कूल या कई स्कूल में फीसें कितनी जा रही है, खाने का दाम कितना महंगा हो गया, खाद्य तेल कितना महंगा हो गया है, गैस कितना महंगा हो गया है। इसके अलावा मजदूरों के पास बचा ही क्या था? आप डंडे से पिटवाते हो, अब पुलिस जा जाके उनको उठा करके पीट रही है। ये शर्म इस सरकार को बची है? ये विजिलेंस क्या करता है? 3 दिन से हो रहा था मजदूरों का, ये नहीं समस्या नहीं दिखाई दे रही थी इसको। तो दोस्तों ये जो मजदूरों का आंदोलन है बिल्कुल वाजिब है और जो मजदूर नेता जो मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे या कार्यकर्ता थे उन पे जो है BNS की धारा फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उस मुकदमों को वापस लिया जाए, बिना शर्त उन्हें रिहा किया जाए, मजदूरों का उत्पीड़न नहीं किया जाए। इससे नीचे जो है मानी नहीं जा सकती और मजदूरों का हम तो चाहते हैं और ज़्यादा मजदूरों का आंदोलन खड़ा हो